नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजेंद्र गुढ़ा के आवास पर धरने पर बैठे हैं। कल दोपहर से किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं और पीड़ित मनीष चौधरी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं। इससे पहले ईडी दफ्तर के बाहर किरोड़ी लाल मीणा ने रात भर धरना दिया। सुबह उनकी बातचीत जो है अब वो प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई और ये तय हुआ कि मुख्य सचिव उनसे मुलाकात करेंगे। मुख्य सचिव से मुलाकात के लिए वे सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में मुख्य सचिव को एक ज्ञापन दिया गया और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे राजेंद्र गुढ़ा के आवास पर। वहां पर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक रीट को लेकर के न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और इसी बीच राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और कमिश्नर की बातचीत का एक ऑडियो वीडियो सामने आया है। इसमें कमिश्नर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से किरोड़ी लाल मीणा का धरना खत्म करने को कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पीड़िता को किसी भी तरह से धरने से हटाया जाए, अन्यथा डॉक्टर किरोड़ी लाल को पुलिस उठा देगी। इस पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बोले कि आप उन्हें यहां से उठाओगे तो मेरी पूड़ी तुल जाएगी, क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है। गुढ़ा कहते हैं कि पीड़िता को सांसद किरोड़ी लाल सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब मैं उन्हें उठवा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने ही घर में थानेदारी नहीं कर सकता। इस ऑडियो वीडियो क्लिप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल का धरना खत्म करवाने के लिए कमिश्नर पर आखिरकार किसका दबाव है? सोच समझ के ले लेंगे फैसला भी। थोड़ा कह रहे ये कह रहे कि हम हमारे हिसाब से ना, अब जो प्रपोजल है वो अब मुझे ये लगेगा कि साहब इस मामले के अंदर किरोड़ी जी तो इनको ये सारा कराना चाह रहे थे, ये राजेंद्र गुढ़ा ने ये करा दिया, आप करोगे तो मेरे ऊपर आएगा। ये अब यदि आप कहीं भी करो यहाँ तो मेरे ऊपर आएगा सारा का सारा मामला। ये पूर्वी राजस्थान में ऐसी सभ्यता है। मैं करता हूँ बात, फिर भी करता हूँ। साहब ये तो जो भी स्थिति है एक बार है ना, लेकिन वो मामला क्रिटिकल हो गया। एक बार करता हूँ बात। अब मैं बताऊँ इसका कमिश्नर साहब प्रॉब्लम ये आ गई कि इस मामले में ये किरोड़ी लाल जी तो इसको नौकरी दिला रहे, मैं इसकी नौकरी खो रहा हूँ। किरोड़ी लाल जी इसको 10 लाख रुपए दिला रहे, मैं इसको पैसे नहीं दे रहा। ये मेरी तो पूरी तुल जाएगी इस मामले में। अब ये साहब मैं दूसरी जगह है ना। तो वहीं रीट पेपर को लेकर के आने वाले ट्रक के ड्राइवर की मौत के मामले में उनकी विधवा मनीष चौधरी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुख्य सचिव को मनीष चौधरी से ज्ञापन दिलवाया। मुख्य सचिव की ओर से कोई स्पष्ट जवाब आश्वासन नहीं मिलने के बाद नाराज किरोड़ी लाल मीणा पीड़िता मनीष को लेकर उनके इलाकों के स्थानीय विधायक राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर पहुंचे और निवास पर धरना शुरू कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा का यह कहना है कि जब तक मनीष को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के मकान पर ही धरने पर बैठे रहेंगे। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार कमिश्नर पर किसका दबाव है, कमिश्नर को किसने ये कहा कहने के लिए, और किरोड़ी लाल मीणा का धरना उठवाओ ये कमिश्नर को किसने कहा, ये बड़ा सवाल। किस नेता या मंत्री का कमिश्नर पर आखिरकार दबाव है? साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के कि राजेंद्र गुढ़ा राज्य मंत्री ने आखिरकार अपने हाथ क्यों पीछे खींच लिए हैं? मंत्री गुढ़ा ने क्यों कहा कि मेरी पूड़ी तुल जाएगी? और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना क्या एक दबाव की राजनीति है और वाकई इससे राजेंद्र गुढ़ा दबाव में है जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? मंत्री पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मंत्री के बंगले पर आकर के इस तरह का अगर धरना प्रदर्शन होता है तो ये बड़ी बात है और इंटेलिजेंस के लिए और जयपुर पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी। ये उनकी नाक का सवाल भी बन चुका है कि आखिरकार किरोड़ीलाल मीणा ने उनकी नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि रीट वाले मामले पर वो लगातार कभी सीएमओ के बाहर, कभी सचिवालय के बाहर, कभी कहीं और कभी ईडी के दफ्तर में वो लगातार धरने दे रहे हैं और अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। पहले रीट की सीबीआई जांच की मांग थी, वो मांग अभी भी बरकरार है, लेकिन साथ साथ में जो महिला है जिसके पति की संदिग्ध मौत बताई जा रही है, जो कि रीट के पेपर लेकर के कलकत्ता से लौट रहा था, उसका डंपर कंटेनर अचानक जयपुर के पास पलट जाता है और उसे दूसरे दिन तक सूचना नहीं मिलती है। तो ऐसे में जो विधवा महिला है उसको न्याय दिलाने की मांग जो है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल कल से कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं। ईडी के दफ्तर में भी ये महिला और इसके परिवार के लोग उनके साथ धरने पर बैठे थे। आज भी पूरी रात ये धरना चलता रहा। कल दोपहर की चाय से लेकर के रात का भोजन और आज सुबह की चाय भी जो है वो इसी धरने पर चल रही है। और मंत्री के घर के अंदर, ये नहीं कह सकते कि मंत्री के घर के बाहर ये धरना है, मंत्री के घर के अंदर, मंत्री के घर के बेडरूम के ठीक सामने जो लॉन है वहां पर ये धरना जो है वो पूरी रात भर से चल रहा है। और कल भी जैसा कि न्यूज 18 से बातचीत में किरोड़ीलाल ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार मुझे गंभीरता से ले या ना ले, लेकिन मैं पीड़िता को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक मंत्री के बंगले से हिलने वाला नहीं हूँ। और मंत्री ने भी इस बात को लेकर के स्वीकार किया, क्योंकि अगर वो किसी तरह की प्रेशर बनाते या कोई और बात करते तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इसका एक गलत मैसेज जाने की पूरी संभावना है और उनके इलाके की वोटर है। तो मंत्री ने भी अपना धर्म निभाते हुए बात कही थी कि वो सीएम से बात करेंगे इस पूरे मसले पर। आला अधिकारियों से बात की उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाया, मगर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उन्हें भी किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सर इनको धरने से हटा लीजिए, हम बात करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई निर्णय नहीं निकल करके आया, जिसके चलते कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के लगातार धरने पर जुटे हुए हैं। और किरोड़ीलाल इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि जो पैकेज पूर्व में गुर्जर आंदोलन में दिया है और लोगों को दिया है, वो पैकेज इस महिला को देने में क्या दिक्कत है। 10 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने में सरकार को दिक्कत क्या है, जब रीट के मामले में सरकारी कामकाज करते हुए इसके पति की मौत हुई और संदिग्ध मौत हुई और राज्यसभा सांसद होने के नाते वो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्थानीय विधायक है राजेंद्र गुढ़ा, जो कि राज्य सरकार में मंत्री है, गहलोत सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी किरोड़ीलाल की मांग को स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि ये महिला पहले उनसे पहले कभी नहीं मिली है, पहली बार वो किरोड़ीलाल मीणा के साथ ही आई है, लेकिन वो उनकी बात को सुन करके उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि महिला वाकई इस समय बुरी स्थिति में है और उसकी मदद की जानी चाहिए, आर्थिक मदद भी उन्हें होनी चाहिए, साथ साथ में नौकरी की मदद भी यहाँ पर करनी चाहिए। तो अब पूरी तरह से गेंद सरकार के पाले में, सरकार की तरफ से कोई पक्ष अब तक नहीं आया है सामने जी। अधिकारी। लेकिन लवली, हमने देखा कि देखिए बहुत पहले से किरोड़ीलाल मीणा रीट की मांग को उठाते रहे हैं, इस मामले को लेकर के आरोप सरकार पर लगाते रहे हैं, जांच की मांग भी पहले उन्होंने उठाई। सबसे पहले वे जो बेरोजगारों के धरने पर पहुंचे थे शहीद स्मारक पर, उसके बाद वहां से उन्होंने धरना खत्म किया, उसके बाद एक के बाद एक उनका ये जो धरना पॉलिटिक्स है वो लगातार सामने आ रही है। अब आगे की क्या रणनीति है उनकी? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा की रणनीति का पता किरोड़ीलाल मीणा खुद को पता होता है, उनके स्टाफ को भी पता नहीं होता कि किरोड़ीलाल मीणा कब कहाँ। कल का ही घटनाक्रम में आपको बता दूं, कल चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बाद गाड़ी में बैठे और वहां पर मीडिया से बात करने के बाद कह दिया कि दूसरे रास्ते से गाड़ी को ले लिया जाए, और उस रास्ते पर मकान था मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का। वहां जाकर के अचानक गाड़ी के ब्रेक लगवा कह दिया कि आज हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। तो इस तरह की रणनीति की डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करते हैं। हालांकि बीजेपी का कोई भी विधायक, बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि उनके साथ में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी उनके साथ है, वो बीजेपी के साथ है और वो आम जनता की, आम युवा की, जो 26 लाख युवा बेरोजगार है प्रदेश के, जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया है, जो लोग रीट से जुड़े हुए, वो न्याय दिलाने की मांग को लेकर के शुरू दिन से इस तरह का धरना प्रदर्शन और अपना आंदोलन कर रहे हैं। और वो इनकी मांगों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि अगर एसओजी सरकार मुझे गिरफ्तार करे, मुझे जेल में भी डाले, तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा की पॉलिटिक्स उन्हें क्या फायदा देगी क्या ना देगी वो भविष्य के गर्भ में, लेकिन फिलहाल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो बेरोजगारों के नेता बने हुए हैं, हीरो बने हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इस महिला को लेकर। लवली, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे इस खबर पर। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार धरने पर है, राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आवास में वे धरने पर बैठे हुए हैं।